क्या ये एक इजी यस था जब आपको ये रोल ऑफर हुई? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? जहाँ पे मुझे ये रोल ऑफर हुआ ना, तो वहाँ पे सिर्फ वो एक आदेश था बाबा का कि नाउ यू आर द वन। तो वो कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे तो बस बाबा का आदेश था कि ये करना है। हनुमान जी की बात हो रही है, तो अभी रिसेंटली रामायण का ट्रेलर आया था। बहुत लोगों ने ये कंप्लेन किया कि हनुमान के बिना रामायण का ट्रेलर बहुत ही अधूरा लग रहा है। क्या आप लोगों ने ट्रेलर देखा फिल्म का? हाँ, हमने ट्रेलर देखा और उसमें जो हनुमान की जो कमी है, वो हमारी फ़िल्म पूरी करेगी। आप हनुमान जी इधर हैं। आप रामायण ज़रूर देखें। आप वो फ़िल्म जब भी आएगी तब देखिएगा प्लीज़। अभी तो ट्रेलर ही आया, हमारी तो फ़िल्म आ रही है। तो जिन्होंने भी हनुमान जी की कमी वहाँ महसूस की है, वो आके हमारे 7 अगस्त को पहले हनुमान जी की कमी हमारे पास पूरी कर दें। अगस्त 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की शूटिंग होगी। इस दौरान आप दोनों को या पूरी टीम को कभी भी ये ऐसा फील हुआ कि बाबा आपके आसपास ही हैं? कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई वाकया हुआ कि लगा यार वो हमारे साथ है? एक हमारे साथ लंगूर वाली स्टोरी है जो कि शॉप ने बताई। हाँ, पहले दिन से आज तक महसूस हो रहा है कि बाबा हमारे साथ हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं कि हम लोगों ने फिल्म में एक सीन शूट किया था, जिसमें बाबा नीम करौरी गाँव में हनुमान जी की मूर्ति बनाते हैं, ठीक है? तो सर ने वहाँ पे कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए कि अगर हम मूर्ति बना ही रहे हैं तो वो वेस्ट ना जाए कि थर्माकोल बना के ऐसे कर दिया, नहीं। उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में एक पत्थर की मूर्ति मँगवाई जो कि 100 किलो से भी ऊपर की थी। 1100 किलो से ऊपर। 1100 किलो से ऊपर की थी और वो मूर्ति प्रॉपर स्थापित की गई। तो सारे गाँव वाले मिलकर उस मूर्ति को ऐसे उठाते हैं और नीम का पेड़ होता है तो उसमें जैसे टेक लगाते हैं ना, तो एक पेड़ में एक ऐसा वी बनता है ना, तो वहाँ पे वो हनुमान की मूर्ति का सर आके लगा, ठीक है? और सेम उसी जगह पे एक लंगूरी बंदर, जो कि उस गाँव में पिछले 15-20 सालों से कभी लंगूरी बंदर देखे ही नहीं गए थे, वहाँ पे आ जाता है। हमारे पास में वीडियो भी है और फ़िल्म के लास्ट में भी हमने वो साक्ष्य डाले हुए हैं। गाँव वालों ने बात की कि पता नहीं ये कहाँ से आ गए। नीम करौली बाबा एक ऐसा नाम जिनसे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अब उनके जीवन से प्रेरित एक नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हनुमान अंश। वही फिल्म की टीम मेरे साथ मौजूद है, जो चलिए करते हैं उनका वेलकम। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हैं। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं खुद ही बहुत बड़ी भक्त हूँ हनुमान जी की और उनके अंश हैं नीम करौली बाबा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये किरदार निभाना, सर पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि लोग किस तरह से मुझे लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की, जैसे मैंने अपनी ओपनिंग में कहा, बहुत लोगों की इससे आस्था जुड़ी हुई है। कुछ गलती ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं या पर्सनल लाइफ कुछ अफेक्ट ना हो जाए। तो क्या ये एक इजी यस था जब आपको ये रोल ऑफर हुई? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? जहाँ पे मुझे ये रोल ऑफर हुआ ना, तो वहाँ पे सिर्फ वो एक आदेश था बाबा का कि नाउ यू आर द वन, ठीक है? मैं इस फ़िल्म में एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर था। हमारे जो लीड हीरो जो इससे पहले बाबा नीम करौली का किरदार कर रहे थे, उनके फर्स्ट डे के शूट पे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको बहुत सारी उल्टियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं और चीज़ें थोड़ा-सा मतलब नहीं सही जाती हैं। तो सर वहाँ पे एक डिसीज़न लेते जो कि साहसिक डिसीज़न है कि भाई पूरी हमारी यूनिट चित्रकूट में है और वहाँ से तो इस कंडीशन में फ़िल्म बंद होने के चांसेस होते हैं। सर ने एक डिसीजन लिया, चूंकि मैं 15 दिन पहले ऑफिस में एंट्री मारता हूँ, सर मुझे देखते ही बोलते हैं कि अरे ये तो बाबा नीम करौली लग रहा है। मेरा मेरा जो असिस्टेंट है वो भी बाबा नीम करौली लग रहा है, ये तो बड़ी कृपा हो गई। तो वो 15 दिन से चल रहा था, बट सर ने या मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। तो वो कंडीशन ऐसी थी कि वहां पे तो बस बाबा का आदेश था कि ये करना है। लेकिन जो आपने बोला कि मन में जो सवाल चल रहे थे, तो सर ने जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई, जो इससे पहले थे एक्टर, तो सर मुझे अगले दिन तुलसी घाट पर लेकर जाते हैं और वहाँ पे नाव के ऊपर 5 घंटों तक मेरा टेस्ट चलता है। सर ने बोला कि तेरा टेस्ट कर रहा हूँ मैं, अभी तू ये मत मानना कि तू सेलेक्ट हो गया इस रोल के लिए। तुलसी घाट कहाँ पे? चित्रकूट में तुलसी घाट, जहाँ पे हाँ, तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस लिखी है। रामचरितमानस लिखी है। रामचरितमानस, हाँ, सही। ये वही घाट है, वही स्थान है। उसी मंदिर में जाके हमने इनको जब एक फाइनली एक सीन पे जाके जब मुझे लग गया कि अब ये तो परफेक्ट हो गया, हाँ, तो फिर हम गए वहीं पे। एक हनुमान जी का मंदिर है, अकेला मंदिर है उस तुलसी घाट पे। हाँ, उस मंदिर में जाके मैं और ये और एक और व्यक्ति जो पुजारी थे,
वो उन्होंने लगभग 1 घंटे पूजा की और वो एक इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था क्योंकि उस मंदिर के अंदर सिर्फ हम 3 लोग थे। हाँ और मैं गदगद हूँ, मैं कह रहा हूँ अरे महाराज जी आपने तो मतलब बचा लिया। हाँ। तो लिटरली वो ऐसा स्थिति थी कि फिल्म बंद हो जाती या तो वो मेरे मन में वो क्वेश्चन आया जो आपने बोला जी। कि अरे कुछ मतलब ऐसा ना हो कि लोग। तो हाँ, मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस बात का कि मैंने इसको बहुत देर तक, मुझे लगा कि सारे डायलॉग से आते हैं क्योंकि 15 दिन से ये रोज स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो इसको डायलॉग से आते हैं, भाव समझता है, महाराज जी का बिलीवर है, हनुमान जी बिलीव करता है, हिंदी भाषी है, सीतापुर में पैदा हुआ है, लखनऊ में रहता है, इसकी हिंदी भाषा में कुछ अवधि का जो टच चाहिए, एवरीथिंग इज देयर, बट देयर इज समथिंग मिसिंग। एंड व्हाट इज दैट, मतलब मुझे क्यों इतना मुझे अच्छा मजा नहीं आ रहा था। तो आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ऐसे कि भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो तुम? तो उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ वही सवाल जो आपने किया कि मतलब लोग क्या सोचेंगे, किसको कास्ट कर दिया, क्या वो पहले वाले अच्छे थे कि नए कोई दूसरे को कास्ट कर सकते थे, कोई बड़ा एक्टर लेना चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग। सो आई सेड, मैंने एक बहुत सिंपल सी बात उसको बोली, मैंने कहा देखो ये एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो किसको सिलेक्ट करता है। अगर उसके पास में वो वीटो पावर होती है कि वो किसको सिलेक्ट करता है, तो ये उसकी ही जिम्मेदारी भी है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। डायरेक्टर के ऊपर इसका बिल फटेगा, या जो गालियां पढ़नी है वो भी डायरेक्टर को पड़ेंगी, तालियां पढ़नी है इस बात के लिए वो भी डायरेक्टर को पड़ेगी। तो इस बात को कंप्लीटली अपने दिमाग से निकाल दो। अब तुम सिर्फ ये सोचो कि महाराज जी इस डायलॉग को बोलते तो कैसे कैसे बोलते, और कहीं ना कहीं बहुत सारी इसकी भाव भंगिमाएं बातें, कुछ ऐसा था जो मुझे लगता था कि इसमें कुछ वो तत्व है, ये कर सकता है। तो अब मेरा सिर्फ काम इतना था कि इसके उस तत्व को महाराज जी के तत्व की तरफ मोड़ देना, और वो एक अमलगमेशन से एक जो कैरेक्टर बन के आया है, निकल के आया है। हम महाराज जी की ना तो मैं तो कहानी बोल सकता हूँ, ना ही ये कोई उनका कैरेक्टर कर सकते हैं, ना ही हम में से किसी की क्षमता है कि वो जितनी बड़ी पर्सनालिटी थी, हमने उनके एक अंश मात्र को किसी तरह से सिनेमेटिक उसका प्रदर्शन करने की कोशिश करी है। तो त्रुटियां भी हुई होंगी, पर मेजरली मुझे लगता है कि हम जितना भी कर पाए वो हम अपनी तरफ से बेस्ट निकाले कर पाए। बट महाराज जी को तो भाई उनके जैसे तो नहीं कर सकते, पर हाँ जितना भी हो सकता है हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। अच्छा सर, क्योंकि ये नीम करौली बाबा पे आधारित है, उनके जीवन पे आधारित है ये फिल्म, तो वाई हनुमान अंश? आपने डायरेक्ट उनका नाम नहीं रखा? ये एक बहुत डेलिबरेट डिसीजन था। मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया ये पता करने के लिए कि क्या हमें नीम करौली नाम का टाइटल मिल सकता है। रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि महाराज जी का नाम इतना ऑलरेडी इतना पॉपुलर है। मैं अगर उनके नाम की पे एक फिल्म बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं उनके नाम का मुझे ऐसा फीलिंग है, तो मतलब ये अपना पर्सनल बात है मेरी, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और चूंकि वो इतना पॉपुलर है हम उस नाम का इस्तेमाल करके शायद फिल्म को चलाने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या हम एक ऐसी कहानी, ऐसा टाइटल, ऐसी बात बोल सकते हैं जो हर वो व्यक्ति जो हनुमान जी में श्रद्धा रखता है, जो हनुमान जी को मानता है और हनुमान जी में अपने आप को में प्रेरणा पाता है। महाराज जी को का जो दीप करौली स्थान है जहां पे उन्होंने स्पिरिचुअल उनकी जर्नी कही, जो कैची धाम नहीं है, दीप करौली उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, जहां पे मैं जब गया लोगों को रिसर्च करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान, आंशिक अवतार बोल रहे थे। ये एक शब्द मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस किया उस शब्द में कि मैंने तुरंत ही बोला कि भाई इसको रजिस्टर कराया जाए, और फॉर्चुनेटली वी गॉट हनुमान अंश। किसी भी टाइटल के अंदर हनुमान अक्षर शब्द का मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है, एंड दैट्स हाउ इट केम एज अ हनुमान अंश। तभी आप देखेंगे हमारी उसके नीचे लिखा है स्टोरी ऑफ श्रीनील देवी बाबा, क्योंकि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझे, ना कि उनके फेस को हम या उनके नाम को इस्तेमाल करके हम लोगों को बुलाया। अच्छा, क्योंकि हनुमान की बात हो रही है, हनुमान जी की बात हो रही है, तो अभी रिसेंटली रामायण का ट्रेलर आया था। बहुत लोगों ने ये कंप्लेन किया कि हनुमान के बिना रामायण का ट्रेलर बहुत ही अधूरा लग रहा है। क्या आप लोगों ने ट्रेलर देखा फिल्म का? हाँ, हमने ट्रेलर देखा, और उसमें जो हनुमान की जो कमी है वो हमारी फिल्म पूरी करेगी। आप हनुमान जी इधर है। आप रामायण जरूर देखें, आप वो फिल्म जब भी आएगी तब देखिएगा प्लीज। अभी तो ट्रेलर ही आया, हमारी तो फिल्म आ रही है। तो जिन्होंने भी हनुमान जी की कमी वहां महसूस किया, वो आके हमारे 7 अगस्त को पहले हनुमान जी की कमी हमारे पास पूरी कर लें। या लवली। सो क्योंकि कि मुझे नहीं पता कितने दिन का ये शूट होगा, आई गेस 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की शूटिंग होगी। इस दौरान आप दोनों को या पूरी टीम को कभी भी ये ऐसा फील हुआ कि बाबा आपके आसपास ही हैं?
कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई वाकया हुआ कि लगा यार वो हमारे साथ है? एक हमारे साथ लंगूर वाली स्टोरी है जो कि शॉप ने बताया। हाँ, पहले दिन से आज तक महसूस हो रहा है कि बाबा हमारे साथ हैं। सो एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं कि हम लोगों ने फिल्म में एक सीन शूट किया था जिसमें बाबा नीम करौरी गांव में हनुमान जी की मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो सर ने वहां पे कुछ सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए कि अगर हम मूर्ति बना ही रहे हैं तो वो वेस्ट ना जाए कि थर्माकोल बना के ऐसे कर दिया, नहीं। उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में एक पत्थर की मूर्ति मंगवाई जो कि 100 किलो से भी ऊपर की थी, 1100 किलो से ऊपर। 1100 किलो से ऊपर की थी, और वो मूर्ति प्रॉपर स्थापित की गई। तो सारे गांव वाले मिलकर उस मूर्ति को ऐसे उठाते हैं, और नीम का पेड़ होता है तो उसमें जैसे टेक लगाते हैं ना, तो एक पेड़ में एक ऐसा वी बनता है ना, तो वहां पे वो हनुमान की मूर्ति का सर आके लगा, ठीक है। और सेम उसी जगह पे एक लंगूरी बंदर, जो कि उस गांव में पिछले 15-20 सालों से कभी लंगूरी बंदर देखे ही नहीं गए थे, वहां पे आ जाते हैं। हमारे पास में वीडियो भी है, और फिल्म के लास्ट में भी हमने वो साक्ष्य डाले हुए हैं। गांव वालों ने बात की कि पता नहीं ये कहाँ से आ गए, और वो लंगूरी बंदर जो थे वो सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए हमारी 2 शूटिंग के दिन, लिए आए। सिर्फ 2 दिन के लिए आया, जब दिन हमने गुफा का निर्माण का निर्माण सीन शूट किया। और जब पहले दिन का, जब हमारा हनुमान जी की मूर्ति स्थापना का जब सीन शूट हो गया, तो कोई गांव का व्यक्ति उसने कहा कि लंगूरी बंदर है, और यहाँ पे चूंकि बंदर रहते हैं, बंदर और लंगूर आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उनका झगड़ा होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदर इनके ऊपर अटैक कर दे। तो गांव का एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में बिठा के उनको गांव के बाहर छोड़ा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अपने आप उतना दूर से फिर से वापस आया। पहले कैसे आया उसकी भी कहानी किसी गांव वाले ने हमको बाद में बताई, सेकंड डे बताई, कि वो कहीं से कोई आ रहा था, वो एक बाइक पे बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा कि अरे आप एकलवा बाबा हनुमान मंदिर चलोगे? तो वो बाइक से उतरता है लंगूर, और वो कार की छत पे बैठ जाता है। जब हमने पहला विजुअल देखा, हमने कहा अच्छा, मुझे लगा कि यहाँ पे लंगूर आते होंगे, आपको मैं विजुअल दिखा सकता हूँ, वो मुझे आईपैड देना। तो क्या होता है कि वो इतना ज्यादा हमारे लिए अविश्वसनीय क्षण था, पल था। मैं तो फॉर सम टाइम में फ्रीज हो गया। हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना होती, फिर हम कैमरा दूसरी तरफ लगाते, तो वो दूसरी जगह ब्रांच पे आके बैठ जाते हैं। फिर हम जब गुफा का खोदने का सीन शूट करने जाते हैं, उसके पहले सबसे पहले वो लंगूर जाके इंस्पेक्ट करता है। आई हैव विजुअल्स ऑफ दैट। लोगों के साथ में बैठ के वो क्या नाम है, नारियल जो है ना का, ये तो आपको मैंने दिखाई दिया, ये हमारे महाराज जी ऐसे जो दिखते थे, और ये हमारे इन महाराज जी को तो आप देख ही रहे हैं कितना क्लोज सिमिलैरिटी। बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा, बहुत हद तक। ये वो लंगूर है जो आ गया था, और वो कैसे कैसे कहाँ बैठा है, आपको मैं सिर्फ एक विजुअल दिखाता हूँ इसमें। इट इज लिटरली अनबिलीवेबल। ये देखिए आप। और वो बहुत फ्रेंडली थे, मेरे साथ में बैठ के तालियां वालियां बजा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब बहुत फ्रेंडली। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? और सब लोग इतना एक्साइट हो गए इनको देख के। और इसके थोड़ी देर पहले ही जो है ना, ये एक हमने जब पहली बार इनको देखा तो हमने प्रसाद लगाया था। ये 1 मिनट पहले का शॉट, जस्ट 1 मिनट। अगर आप इसमें टाइम कोड भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 3:43 का 42 मिनट का दिखाई देगा। अगला शॉट जो है ना वो 3:43 का है, और ये ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं। भाई कलयुग में अगर कोई है तो वो हनुमान जी ही है। ये बात आज एक बार फिर से साबित होगी। वाओ, ये देखिए हमारे ये महाराज जी के साथ में बैठे हुए हैं। ओह स्वीट। एंड गुफा का जाके उन्होंने, तो इस तरह के चमत्कार बहुत सारे हुए हैं, जिसमें से एक चमत्कार ही हमने आपको बताया। हर दिन होते थे चमत्कार, हर दिन। शूटिंग का एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग रहा होगा जी। अच्छा, आजकल के टाइम में, आज के दौर में ना, जेनजी को खुश करना बहुत जरूरी हो गया। ये आप दोनों भी अग्री करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है इस फिल्म से जेनजी कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। उनके लिए क्या खास है इस फिल्म में? इस फिल्म में जो अब मुझे लगता है कि जेनजी के लिए खास है, वो सबसे पहले फिल्म का म्यूजिक है। फिल्म का म्यूजिक, फिल्म के जो लिरिक्स हैं वो ज्यादातर बोलियों में, मतलब ब्रज अवधी, जिसमें आपको स्टूडियो पाकिस्तान के ज्यादातर गाने होते हैं वो सारे ब्रज और अवधी में होते हैं। जो पुरानी मतलब ठुमरियां हैं, जो सब कुछ यहाँ से गया हुआ वहां पे, वो आज हम सुनते हैं तो वो काफी बहुत सारी बड़ी जनसंख्या वो सुनती है। उस भाषा का सबसे पहले प्रयोग हुआ सारे गानों में। सारे गाने ओरिजिनल है, वो कंटेम्पराइज किए गए इन सोनिक वर्ल्ड, जहाँ पे वो साउंड हमारे आज के जैसे करते हैं। फुट टैपिंग है, ट्यून्स बहुत ही कमाल की हैं।
11 गाने हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स, उन्होंने 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स कंपोज किया, उसमें से एक ब्लाइंड म्यूजिक डायरेक्टर जिनको हमने बुंदेलखंड से वो ट्रेन वगैरह में गाना गाते थे, वहां से उनको हम पकड़ के लेके आए और उनसे हमने मुंबई में गाना गवाया। उन्होंने वन टेक में क्या सुंदर गाया, सुनील लोधी नाम है उनका, और वो एक तारे पे उन्होंने बनाया गाना गाया, वो वैसा ही का वैसा हमने इस्तेमाल कर लिया। फिल्म का म्यूजिक सबसे पहले बहुत वो है, प्लस के अलावा सीन्स को हमने कंटेम्पराइज किया है कि आज की समस्याओं को उस समय कैसे मतलब रिलेट कराया जाए उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेलर देखा होगा, तो उसमें एक लाइन है लास्ट में कि अगर वो कहता है कि मैं रात पर नींद नहीं आती, हम अभी सो के उठे, तो महाराज जी बोलते हैं कि दिन भर सोते रहोगे तो रात में नींद कहाँ से आएगी। तो ये एक ऐसे कॉमन कंटेम्पररी चीजें हैं जो कि हर व्यक्ति, उसमें एक सीन है जहाँ पे वो एक महिला है जो कुएं में कूदने वाली होती है, तो कहते हैं कि अरे यही तो समस्या है आज की, उसको रोकने से पहले उसको बचा भी तो सकते, मतलब उसको सांप के काटने से पहले उसको बचा भी तो सकती हो। तो टेक एन एक्शन, दिस इज व्हाट द टुडेज जेन जी इज लुकिंग फॉर। दे आर लुकिंग फॉर अ दिशा, दे आर लुकिंग फॉर अ निर्देश वेयर दे, जहां पे आडंबर ना हो, जहां पे सिंपलिसिटी हो, जहां पे महाराज जी सबको प्यार करने की बात करते हैं, यही जेन जी आज बोलता है। सबको भोजन कराने की बात करते हैं, दिस इज व्हाट वेयर जेन जी आल्सो वांट टू डू दीस थिंग्स व्हिच आर सेवा भाव, लोगों की सर्विस करना, सोशल सर्विस करना। तीसरा राम राम, एक शब्द उन्होंने दे दिया कि राम राम बोलते रहो, राम राम लिखते रहो, राम राम लिखते रहो, आपके जीवन में फोकस ये आ जाएगा। तो जेनजी जो कि बहुत इल्यूजन था, अब वो डिसइल्यूजन होके कहीं ना कहीं वो भजन जैमिंग और भजन क्लबिंग में जाना उसने शुरू कर दिया है। वो ऐसे ही म्यूजिक को ढूंढ रहा है, वो ऐसी ही कहानियों को ढूंढ रहा है। हमारा मानना है कि इवेंचुअली फिल्म जो है ना जेनजी को सबसे ज्यादा। ओह लवली, नाइस नाइस। अच्छा, क्योंकि ऐसा ना हमने बहुत सुना है, अगर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चीजों पर या किसी संत पर मूवी बन रही है, कहानी बन रही है, तो वहां पर नॉनवेज अलाउड नहीं होता है। आप लोग के सेट पे कैसा माहौल था? क्या आप लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया या कुछ ड्यूरेशन? मैं सिर्फ अपने से शुरू कर दूं, 4 महीने से मैं फलाहार पे हूँ। पिछले 4 महीने से 120 दिन प्लस हो गए हैं, मैं सिर्फ फल पे हूँ। सर ने रोटी चावल अनाज कुछ नहीं खाया। और सर ये कोई और रीजन बिहाइंड फिल्म? हाँ बिल्कुल, आप अगर आप उस तत्व को फील करना चाहते हो, हमारे सेट पे नॉनवेज तो खैर बहुत दूर की बात है। हाँ। मेरे तो ऑफिस में भी नहीं आता, हमारे तो कभी किसी सेट पे नहीं आया आज तक। पर वहां गाली देना, तेज आवाज में बात करना, ये भी अलाउड नहीं था। शराब पीना बहुत क्लियरली मेंशन था, किसी ने छुप के पी ली होगी तुमको पता नहीं, या किसी ने पीने की कोशिश भी की तो उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया उसके साथ, हम बता नहीं सकते पर हो गया। तो ऐसे मतलब हमारी महाराज जी, हमारी हम ये सीख दी है, गलती नहीं, मैं देख रहा हूँ ऊपर से। तो हमारे सेट पे हमारी शुरुआत गणपति रोल होने के बाद में आधे घंटे की पूजा होती थी पूरे, जिसमें कि हनुमान चालीसा एक एक्सटेंडेड वर्जन चालीसा होती थी 20 मिनट की, और रोज, और वो एक चालीसा बताओ। हाँ, वो मतलब एक चालीसा हम लोग आराम से 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक करते थे। उससे पहले हमारी 7 बजे की शिफ्ट है, तो कभी कभी 10 बजे तक, 11 बजे तक रोल ही नहीं हुआ। हम लोग किसी ना किसी अड़चनों में फंसे हुए हैं। लेकिन वो जब हनुमान सर कहते थे कि अब हनुमान चालीसा करते हैं, और जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू होती थी, धीरे धीरे एक एक करके सभी जो टीम काम कर रही थी वो अपने आप कुछ ऐसा काम करने लगती थी कि सब कुछ सॉल्व हो जाता था। और ये कंसिस्टेंटली पूरे दिनों तक उतरा हमें दिनों में। और ये फिल्म स्टार्ट करने से पहले सर ने 43 डेज का हनुमान चालीसा संकल्प लिया था, एक भी दिन मिस नहीं करना है उसको, लाइव करना, रोज आके लाइव करना, लाइव करते थे। तो ये मतलब पूरा एक ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉनवेज, पूरा माहौल ही संतों वाला था, सात्विक माहौल था। तो ये पिछले कई सालों से जो है ना, जिस तरह की सात्विकता का ये भी खुद से वो कर रहा है ना, प्रयोग कर रहा है, या बेसिकली उस तरह की लाइफस्टाइल को उसने अपना रखा है, हनुमान भक्ति में है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम किसी भी स्टार में, कभी भी ये फिल्म किसी एक्टर के साथ में भी, बड़े एक्टर के साथ में भी हम इसको माउंट कर सकते हैं, इसको माउंटिंग बोलते हैं। चलिए फिर सवाल कर लीजिए, फिर मैं इसका जवाब यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ। कोई फेमस एक्टर या सुपरस्टार क्यों नहीं इस फिल्म के लिए? यही एक प्रमुख कारण था कि मेरी फहरिस्त जो है ना वो इतनी बड़ी है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर नॉनवेज खाते हैं, आपके आचरण में कोई है, आपके ऊपर आप किसी तरह के उसमें दृश्यों में पाएंगे, आपने कुछ इस तरह की फिल्म करी है जहाँ पे नेगेटिव सीन्स हैं या कुछ अजीब सा कुछ है, महाराज जी का जो चरित्र है, जो उनका नाम है, उस नाम के, और उनके परिवार वाले भी ना इतने इस बात को लेकर कॉशियस है कि उनके नाम किसी वजह से खराब ना हो जाए। मैं भी इतना कॉशियस था इस बात को लेकर कि
इसलिए किसी भी एक्टर का जिसने नेगेटिव सीन्स किए हैं, जिसने नेगेटिव बातें करी हैं, जिसके आचरण व्यवहार, उनका एक पास्ट है। वो स्टार तो बन गए पर उनके साथ में उनका एक पास्ट जुड़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर खोट होती है, हम सबके अंदर कमियां होती है, हमने सबने कुछ ना कुछ गलत कर दिया होता है जीवन में। पर यदि वो किसी ऐसे व्यक्तित्व के साथ में उसका नाम जुड़ रहा है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डायरेक्टर है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति कास्ट ना कर दूं उनके रोल में जो उसके लिए उसके लायक ना हो। तो ऐसे में शोभिनव का आना टीम में 15 दिन में, मैं वैसे ही इसके ऊपर इतना प्रेम भाव बढ़ गया था मेरा। इसके जो आचरण था, जिस तरह से बातें करता था, कभी गाली गलौच नहीं करना, और सात्विकता जो है ना उसके बिहेवियर में थी, कि मुझे उसको कास्ट करने के समय में एक भी बारी बात नहीं सोचनी पड़ी कि अरे इसका आचरण और इसके बारे में मुझे सोचना नहीं पड़ा। मुझे सिर्फ ये सोचना था कि कैसे महाराज जी की स्किन में कैसे है कि चेहरा भी मिलता है, वैसा व्यवहार भी है, आचरण भी है, तो क्यों ना हम इसके साथ ही इसको ही ट्राई करते हैं। और हुआ ऐसा कि वो 5 घंटे में कहीं ट्यूनिंग हो गई, महाराज जी ने क्या ट्यूनिंग बिठाई, मैं समझा पाया, ये समझ पाया, क्या हुआ हमको पता नहीं, पर वो ऐसा हुआ है कि वो अपने आप में ये दुनिया की फिल्म मेकिंग की हिस्ट्री में प्रॉब्ली शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि आपने सेकंड लेडी को प्रोटैगनिस्ट बना के फिल्म का हीरो लॉन्च कर, सेम सेट पे आपने हीरो उसको लॉन्च कर दिया है। एक जगह हुआ है, एक जगह हुआ, स्वर्ग फिल्म में, लेकिन अच्छा, वो स्पॉट थे। कौन स्पॉट था? गोविंदा। स्वर्ग फिल्म में नहीं वो फिल्मों में हुआ है, रियल लाइफ में नहीं हुआ है। जी। लवली। अच्छा, क्योंकि नीम करौली बाबा को लेकर बहुत सारी कहानियां, एक जो सबसे प्रचलित कहानियां जो ट्रेलर में दिखाई गई कि ट्रेन रुक गई थी, वो जाने लोग पहचान नहीं पाए थे, ये हम सबको ना बचपन से ये कहानी सुनाई गई है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी फिल्म में, उनके जीवन क्या बचपन से लेकर? फिल्म को बेसिकली हमने 1905 से लेकर फिल्म प्रारंभ होती है और 1943 तक फिल्म का दौरान है। 1943 में महाराज जी कैंची के पहाड़ों में पूर्णानंद तिवारी जी नाम के एक व्यक्ति को मिलते हैं। उनको लिटरली उनको एक समस्या से बहुत ही ये भी काफी फेमस स्टोरी है, वहां से निकालते हैं। कैंची धाम पहुंचने के 20 साल पहले जब वो कैंची में पहली बार पाए गए थे किसी व्यक्ति के द्वारा, वहां पे हमारी फिल्म तक, वहां तक की फिल्म है। अब वो कैसे प्रदर्शित की गई वो एक अलग चीज है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि उत्तराखंड में वहां पर भीमताल के साइड लोग बोलते थे कौन आएगा तुम्हारे शहर में, तुम्हारे शहर में तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो शायद नीम करौली बाबा ने कभी कहा होगा एक दिन सब आएंगे यहाँ। ये कहानी भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। अभी हम इसके बारे में बात ही कर रहे थे कि महाराज जी ने बोला अरे यहाँ एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे सब आएंगे। तो आप देखो, अगर आपकी उस स्थली पे अगर फाउंडर ऑफ एप्पल, फाउंडर ऑफ मेटा, फाउंडर ऑफ ट्विटर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ गूगल, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ऐसे लोग और भी आप रोज देखेंगे तो कुछ ना किसी की फोटोग्राफ किसी बड़े व्यक्ति की। अच्छा, आपको ये बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ये तो हम आज फिर से महाराज जी के बारे में इतना चर्चा हो रही है, जब महाराज जी थे तब शंकर दयाल शर्मा, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी उनसे मिलना चाहते थे। एवरीबडी वांटेड, पता है इतने नेता वहां पे आते थे कि महाराज जी ने गलती से बोल दिया तो उसने बोला मंत्री बनना है महाराज जी, उन्होंने गलती से भी कुछ भी बोल दिया तो बन जाता था। तो महाराज जी क्या पॉलिटिशियन देख के भाग जाते थे। वो पीछे एक बार वो कृष्णदास के साथ, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, या तो रामदास साहब ने, कृष्णदास साहब ने बैठे हुए देखा उन्होंने कि वो व्हाइट कुर्ते नेता आ रहे थे, तो महाराज जी बोलते चलो 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 नेता आ गए। तो कहा चलो तो महाराज जी जाके पीछे गांव में वहां पे ना उतर के पहाड़ी से नीचे चले गए। तो वो नेता भी ढूंढते ढूंढते किसी ने पूछा तो महाराज जी नीचे गए, तो वो भी नीचे गए। अब क्या हुआ, एक स्थान था वहां पे महाराज जी पेड़ था, तो वहां महाराज जी पेड़ बैठ गए। अब सामने से दिख रहा है कि वो नेता आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरे महाराज जी वो आ रहे हैं। बोले तुम चिंता मत करो, चुप बैठो, बस बोलना मत कुछ। वो आते हैं, उनके बगल में खड़े हो जाते हैं। अब ये इंटरप्रिटेशन है उनका कि उन लोगों को वो दिखाई नहीं दे, उन्होंने दोनों को अदृश्य कर दिया। दिस इज वर्बिटम इन हिज बुक रिटन कि वो ढूंढ ढांड के चले गए, वहीं खड़े हैं, बगल में खड़े, बस उन्होंने बोला कि चुप रहना, तो बोलना मत कुछ। दे विल नॉट बी एबल टू सी। सो महाराज जी के पास में कंट्रोल ऑफ काल, समय, भविष्य, भूत, ये वो सारे मैटर उनके कंट्रोल में थे। ये जो मैंने आपको पता नहीं इंसिडेंट बताया कि नहीं, बारिश का हो जाना, बारिश का रुक जाना, सूरज बादलों का छट जाना, लोगों की गाड़ियां रुक जानी। मैं कम से कम मेरा अपना इंसिडेंट जो मैंने आपको साथ में बताया कि मैं नीम करौली जो कैंची धाम है
वहां पे मेरी गाड़ी आकस्मिक रूप से बारिश और उसके बीच में रुक गई थी, जहां पता नहीं था कि हम कैंची धाम के सामने खड़े हैं। कैंची धाम को कोई जाता ही नहीं था, जानते भी नहीं थे लोग। 2006 की बात है, मतलब लोग जानते थे पर जनरल पब्लिक में नहीं पता था उनको। हमारी गाड़ी रुक जाती है, हम दरवाजा खोलते हैं तो हमारा वो ब्रिज के सामने, दरवाजे के नीचे हमारा मेरा गेट खुलता है, और हम 2006 की बात बता रहा हूँ। ऐसा मैंने जब पढ़ना, उनके बाद रिसर्च करना शुरू की, तो ऐसा मैं कम से कम 300-400 लोगों को जानता हूँ जिनके साथ में ऐसा कुछ घटना हुई है जिससे वो कैंची धाम में लैंड कर गए। कैसे कैंची धाम पहुंचे वो अपनी अपनी कहानियां बताते हैं, पर वो कैसे लैंड किए वो अपने आप में एक इंटरप्रिटेशन के पे क्वेश्चन कर देता है वो, कि इंटरप्रेट करो इसको कि कैसे पहुंचे। हर आदमी बोलता है अरे मेरा वहां प्लान नहीं था, मैं वहां गया था, जाम लग गया तो मैं वहां से वॉक कर रहा था तो मुझे वहां पता चला। ऐसे ऐसे सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों तो मुझे पता है, हजारों की है। वो जगह ही मैजिकल है। आपने बताया कि आप सीधे, आप सबने बोला था कि वहां बहुत भीड़ मिलेगी। हाँ, मैं गई, बहुत लंबी लाइन, क्योंकि संडे था और लंबी लाइन ऑलरेडी थी। मुझे ड्राइवर ने ऑलरेडी डरा दिया था कि मैम आज तो नहीं हो पाएंगे दर्शन, एक काम करना मंडे को चले जाओ या वीक डेज पर ही जाओ। बट जब मैं वहां पे पहुंची तो मुझे सबसे आगे लाइन में लगा दिया गया। मतलब मैक्सिमम 10 मिनट में मेरे दर्शन हो गए थे। यस, मुझे लगा मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ जब मैं यहाँ तक पहुंच पाई। और मैं अकेले गई थी, सोलो ट्रिप पे। बहुत प्लान्स बन रहे थे मेरे हस्बैंड के साथ, बट कभी कुछ कभी ऑफिस वर्क, कभी कुछ कैंसिल हो जा रहा था। मैंने कहा भाई मुझे तो जाना है तुम रहो, मुझे तो जाना है। यस, सो बहुत खूबसूरत ये इंटरव्यू, मैं क्या ही कहूँ, ये बहुत प्यारी बातचीत थी, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस लगा मुझे। सो प्लीज जाते जाते अपने दर्शकों को, अपने फैंस को, हमारे ऑडियंस को जरूर बताएं कि ये फिल्म आखिर गलती से भी वो क्यों ना मिस करे, क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में ये फिल्म। मेरा मानना है कि फिल्म जो है ना, सबसे पहले तो ये फिल्म महाराज जी के एक आदर्श गुरु, एक आदर्श संत होने की भी कहानी है। क्यों वो आज के समय में इतना ज्यादा लोग उनको जानना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सिंपल बातें समाज में लोगों को सिखाई हैं। लोगों को प्रेम करना सिखाया है, लोगों को भोजन करना सिखाया है, और राम राम बोलना सिखाया है। ये 3 चीजें उन्होंने सिखाई हैं। इस वजह से आप जाएं कि आपका आदर्श संत कैसा होता है। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए स्पिरिचुअलिटी का और अपनी लीलाओं का कैसे प्रयोग किया, और जिससे लोगों के जीवन में उन्होंने कैसे कैसे इंप्रूवमेंट लाया। आप यदि आपके पास में कोई गुरु है तो भी आप ये फिल्म देखें, क्योंकि आपको अपने गुरु में दिखाई देंगे। आप यदि किसी गुरु की तलाश कर रहे हैं तो भी फिल्म देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आदर्श गुरु कैसे होते हैं। आप आज के समय में जब इतना सब ये है तो आपको एक आदर्श गुरु की तरफ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहीं भटक भी सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये आपकी संत परंपरा के, आपके सनातन की संत परंपरा, आपकी मिट्टी के कोर को बताती है फिल्म, कि भारत में संत क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, कैसे उन्होंने पूरे समाज को जोड़ रखा है, कैसे उन्होंने समाज को गलत रास्तों पे जाने से रोका है। सिर्फ हम उनके एक नेगेटिव साइड की तरफ देखते हैं, और वो जो बहुत प्रचलित हो गई बातें। हमें जानना ये कम से कम 50 से 60 हजार संत जो ना चित्रकूट के जो जंगल में हम शूट कर रहे थे उसके अंदर रहते हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं। और वो या तो समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या तो अध्यात्म के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या तो वो कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं और जिसको खोज रहे हैं। तो इतने करोड़ों की संख्या में संत पहुंच जाते हैं जब हमारा कुंभ मेला होता है। कहाँ से आते हैं वो सारे संत इसी समाज में कहीं अपना काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं। संत परंपरा को अगर आपको जानना है तो आप इस वजह से भी फिल्म देखें। भारतीयता की कोर को समझना है तो भी इस फिल्म को देखें। शोभन अभी कुछ बोलेंगे? हाँ, मतलब ये फिल्म जब मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इस तरह का कंटेंट काफी समय से जो है मिसिंग है। ऊपर से हमारी फिल्म को यू सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, जो कि अमूमन बहुत कम फिल्मों को मिलता है आजकल। तो ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो सबके साथ देखने वाली है, पूरे मोहल्ले के साथ में देखने वाली फिल्म है। ये अकेले देखने वाली फिल्म नहीं है। जैसे कभी कोई जाता है ना वैष्णो देवी तो कहता है कि चलो आप तुम चलोगे, ये वैसी फिल्म है, सबके साथ में जाने वाली फिल्म है। बड़ा अच्छा लगता है देख के। जब भी मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में फिल्मों की मतलब इस फिल्म की स्क्रीनिंग पे मैं गया तो मैं वहां पे ये भूल जाता हूँ कि मैं इस फिल्म का एक्टर हूँ। एक भक्ति के रूप में मैं वो फिल्म देखता हूँ। और चाहे मैं अगर बाबा नीम करौली को नहीं भी जानता होता तो इस कहानी, बाबा की जो कहानी है वो इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि सभी बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं, और वो अपने गांव से जुड़ने वाले हैं, अपने पुराने दिनों को याद करने वाले हैं,
और बहुत कुछ है इसमें। मेरी भावनात्मक रूप से फिल्म आपको भावना- जोड़ती है, मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने भावनाएं ही इकट्ठी करेंगे, भावनाओं के लिए पैसे नहीं लगते, तो हमने भावनाओं पे ही पूरी फिल्म को जो है ना, भाव पे ही पूरी फिल्म को बनाया है और पूरी फिल्म को लिखा है। वाह, बहुत खूबसूरत। आपकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट तो हुई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचे ये फिल्म, और जो हिंदुस्तानी नहीं है उनको भी पता चले कि हिंदुस्तान में क्या कुछ खास है। या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।